योगी आदित्यनाथ जी को कि देखकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था सोचना पड़ रहा है कि क्या हमारा होगा। माँ बाप का पैसा डूब रहा है हमारे शिक्षा के पीछे, माँ बाप का पैसा डूब रहा है हमारे शिक्षा के पीछे। आने वाले टाइम में हमारा कैसे गुजारा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा हमने देखा कि यहाँ पर जौनपुर जिले के जिला परिषद में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। अब आपको बता दूं, इसी बीच में खुशी जौनपुरिया जी जो कि 62 एक संगठन चलाती हैं और इनका भी इस धरना प्रदर्शन में बहुत बड़ा सहयोग रहा और इनसे ही जानना चाहेंगे इस प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आयरन लेडी खुशी जौनपुरिया जो मछलीशहर विधानसभा से आती हूँ, आपको क्रांतिकारी जय भीम और जय संविधान। मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, ये जो सरकार चल रही है ना बीजेपी सरकार एक नारा लेकर के आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ना, उनके चेस्ट पे हाथ रखना, बेटियों के ऊपर राड से मारना, बिना नेम प्लेट के प्रशासनिक तौर पर रह करके उन बेटियों को ऊपर अत्याचार करना, क्या यही हमारे देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये शिक्षा है, नीट पेपर का जो प्रोटेक्ट चल रहा है, आज मैं भी उस प्रोटेक्ट को लेकर के अपने जौनपुर जिले में यहाँ पर आई धरना करने। अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। धर्मेंद्र प्रधान को हम ये कहना चाहेंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को कि देखकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था सोचना पड़ रहा है कि क्या हमारा होगा। माँ बाप का पैसा डूब रहा है हमारे शिक्षा के पीछे, माँ बाप का पैसा डूब रहा है हमारे शिक्षा के पीछे। आने वाले टाइम में हमारा कैसे गुजारा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हम लोग यहाँ आए हैं तो कल आपके इस्तीफा के लिए जो हमको करना पड़ेगा, अगर आप लाठी चार्ज कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाठी चलाएंगे तो आप प्रशासनिक दौर में रह करके अगर लाठी चार्ज कर सकते हैं तो हम लोग भी स्टूडेंट है, आपसे निपटना जानते हैं, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। जी एक चीज बताइए, अभी आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र आए थे शांतिपूर्वक ढंग से आज धरना प्रदर्शन किया। एसपी सर आए थे, उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा कि आपने जिस तरीके से प्रदर्शन दिया बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि हम अब जंतर मंतर की बात मैं ले लूँ एग्जाम्पल में कि जंतर मंतर पे जैसे प्रशासन ने उनके साथ दुष्कर्म किया, ये बहन बेटियों के साथ और हमारे नए युवा स्टूडेंटों के साथ लाठीचार्ज किया। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके में आप आएंगे समझाने के लिए, उस तरीके में हम लोग निपटना जानते हैं। और स्टूडेंटों से मेरी यही मांग रहे हैं कि जंतर मंतर के आपके चैनल के माध्यम से अगर आपको वहां तक मेरी वीडियोस जाएगी तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है हमारे सारे स्टूडेंट्स और बहन और भाइयों से कि आप लोग संवैधानिक दायरे में रह करके ही आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को उल्लंघन करना हमारे लिए उचित नहीं होता है। जी जो छात्र जो भारत के कोने कोने से लोग जो देख रहे होंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। उनके लिए हम यही कह देना चाहेंगे कि आज किसी का बच्चा मरा है, किसी का बच्चा वहां शहीद हुआ, किसी की बहन और बेटी के ऊपर चेस्ट पे हाथ रखा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि उनकी बेटी उनके क्षेत्र के, उनके गांव के, उनके जिले के साथ हुआ है। आज अगर हमारे साथ हुआ है तो कल आपके बेटी और बहन के भी साथ होगा। इसलिए आवाज को इतना बुलंद बनाइए हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जिले से, हर एक क्षेत्र से, कि आने वाले टाइम में हमारे बहन बेटियों और हमारे भाइयों युवाओं के साथ, ऐसा स्टूडेंटों के साथ कभी ऐसा कुछ काम नहीं हो सके, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार में जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जाग जाइए। अगर हम लोग हक की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो हम लोग कभी नहीं लड़ पाएंगे। सच अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एसपी मानव जी से बात किया और इन्होंने धरने को लेकर बहुत सारी बातें कही। क्या आपको लगता है छात्रों के साथ में न्याय हो रहा है? अगर न्याय हो रहा तो कैसे? जिस तरीके से नीट पेपर लीक होता है, उस नीट पेपर लीक के दौरान कई छात्र सुसाइड करते हैं, उनके साथ बर्बरता की जाती है। जो छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका सर फोड़ा जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, उनके साथ अमानवीयता की जाती है। और आपने देखा, लेकिन क्या आपको लगता है उनके साथ अच्छा हुआ है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देखते रहिए वायरल न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।